हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं अमन शर्मा और आप सभी का मैथ्स एनालिसिस में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 9। ध्यान से समझिए, एग्जाम्पल को समझते हैं। पहले क्या कह रही है एग्जाम्पल? ए सम ऑफ रुपीज़ 1000। देखो, ए सम ऑफ रुपीज़ 1000 हमारे पास कितना है? 1000 रुपया। जब भी सम लिखे, सम का मतलब होगा प्रिंसिपल, तो मैं साथ साथ में इंफॉर्मेशन जो है वो लिखता जाता हूँ। प्रिंसिपल को लिखते हैं पी से। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? रुपीज़ 1000। ध्यान से सुनना। इज़ इन्वेस्टेड एट 8%। देखो, ये जो 8% है ये है हमारे पास रेट। परसेंट में जो भी चीज़ दी होगी वो होगी रेट। तो प्रिंसिपल मेरे को 1000 मिल गया और रेट मेरे को 8% मिल गया। अब आगे बढ़ते हैं। एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 1000 रुपीज़ को इन्वेस्ट किया गया 8% इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, 8% रेट के ऊपर। आगे क्या कह रहा है? पर ईयर, एक साल के लिए। कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हमें क्या करना है? सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हर साल के लिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन एपी। क्या ये जो इंटरेस्ट है क्या ये एपी सीरीज बनाएगा? ये भी देखना है। इफ सो, अगर एपी सीरीज बन गई, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। ध्यान से देखिए, 30 ईयर। अगर तो ये एपी सीरीज बन गई तो हमें 30 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो भी फाइंड करके देना है। यूज ऑफ दिस फैक्ट, ये जो इंफॉर्मेशन दी है इसी को यूज करना है। ध्यान से सुनिए। अब देखो, उसने इतना प्रिंसिपल दिया है, रेट 8% दिया है और कह रहा है, यहां पे वर्ड आया था एक पर ईयर। पर ईयर का मतलब हर साल के लिए। अब देखो क्या करेंगे, मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, PRT अपॉन 100। अब देखो ये है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। अब देखो, जब मैं सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा फर्स्ट ईयर के लिए, जब मैं फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करूंगा तो टाइम 1 लिख दूंगा क्योंकि फर्स्ट ईयर है। और जब सेकंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो टी की जगह 2 लिख देंगे क्योंकि सेकंड ईयर के लिए टाइम 2 साल का, तो 2 लिखेंगे। ध्यान से देखियो कैसे। सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? देखो फॉर्मूला यही, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना था? 1000 मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है? 8% मल्टीप्लाई टाइम। देखो फर्स्ट ईयर के लिए मतलब पहले साल के लिए टाइम की जगह 1 आएगा अपॉन 100, तो 100 लिख दो। 2 0 कैंसिल कर दो, हमारे पास बच रहा है ऊपर 10 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है? 8, और नीचे 1 बचा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10 इंटू 8 होता है 80, तो ये आ जाएगा ₹80। आपको फर्स्ट ईयर का, पहले साल का इंटरेस्ट जो है वो 80 रुपीज़ मिलेगा। अब ऐसे ही हम ये सेम चीज़ लिखेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? ध्यान से देखिए, यही फॉर्मूला है हमारे पास, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बस जब आप सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट फाइंड करोगे तो टी की जगह 2 लिख दोगे। प्रिंसिपल कितना है? वही ऊपर हमें गिवन था 1000 मल्टीप्लाई रेट, रेट कितना है फिर से बताओ? 8 मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम सेकेंड ईयर की बात हो रही है तो टाइम मतलब 2 साल के बाद हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? तो टाइम की जगह 2 लिखना पड़ेगा अपॉन 100 फॉर्मूले का। 2 0 कैंसिल कर दो, हमारे पास बचा ऊपर 10 मल्टीप्लाई 2 इंटू 8 कितना होता है? 16, और नीचे 1 बचेगा, वो सेम ही आएगा। 16 इंटू 1 कितना होता है? बोलो 16, और एक 0 भी था, 0 भी लगा दो, तो ₹160 हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। अब हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है थर्ड ईयर का। सिंपल इंटरेस्ट फॉर, ये सेम चीज़ लिख रहा हूँ, कौन सी ईयर के लिए? थर्ड ईयर के लिए। तो सेम फार्मूला, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है बोलो बच्चों? 1000 मल्टीप्लाई रेट, रेट बोलो कितना है? 8%। ठीक है, मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो थर्ड ईयर, 3 साल के बाद, 3 ईयर के बाद हमें कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा? तो टाइम की जगह 3 आ जाएगा अपॉन 100। 2 0 कैंसिल कर दो, ऊपर बचा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 8 3 होता है 24,
24 इंटू 1 कितना होगा, बोलो बच्चों 24, और एक 0 भी है, 240 आ जाएगा। तो देखो हमें फर्स्ट ईयर पहले साल ₹80 मिलेंगे इंटरेस्ट के तौर पे, दूसरे साल ₹160, तीसरे साल 240 मिलेंगे। उसने बोला था हर साल का इंटरेस्ट निकालो, हम ऐसे फाइंड कर देंगे, आगे फाइंड करने की जरूरत नहीं है, इसके आगे ऐसे ही एंड सो ऑन आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। अब देखो हमें चेक करना है क्या ये एपी सीरीज बन रही है, तो मैं लिख देता हूं। तो यहां पे देखो अब ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है हेयर, यहां पे देखना कितना आ रहा है, सबसे पहले 80, फिर कितना 160, फिर कितना 240 एंड सो ऑन। ऐसे ही अगर आगे इंटरेस्ट को आप फाइंड करते जाओगे तो बढ़ता जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहां से क्या ये एपी है, तो एपी चेक करने के लिए आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फाइंड करना चाहिए। सेकंड टर्म है कितनी बोली, 160 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी है 80, तो 160 में से 80 सबट्रैक्ट हुआ तो 80 बचेगा। अब इन दोनों का डिफरेंस चेक करो, ये कौन सी टर्म है, थर्ड टर्म माइनस ये कौन सी है, सेकंड टर्म। थर्ड टर्म कितनी है 240 माइनस सेकंड टर्म कितनी है 160, 240 में से माइनस किया 160, फिर से 80 बच रहा है। देखो हमने दो सक्सेसिव टर्म के बीच में डिफरेंस चेक किया, सेम आ रहा है, तो क्लियरली ये एपी है। लिखोगे क्या, हेयर कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो ये एपी बन गई। अब जब ये एपी बन गई हमें बताना है कि 30 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट होगा। ध्यान से सुनिए, स्टूडेंट्स अब हमें फाइंड करना है कि 30 ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना होगा। तो देखो यहां पे उसने बोला था 30 ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना होगा, तो सिंपली मेरे को A30 फाइंड करना है। अब A30 फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये nth टर्म ऑफ एन AP का फॉर्मूला होता है। अब देखो n की जगह अगर मैं यहाँ पे 30 लिखूँ, A30 हो गया, A का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब कौन से नंबर वाली टर्म चाहिए, 30 वाली, 30-1 इंटू डी, तो A30 कितना आ जाएगा, A प्लस 30-1 कितना होता है 29D, तो मतलब जो A30 टर्म होगी उसको A प्लस 29D लिख सकता हूँ। तो A30 की जगह लिखो A प्लस 29D। अब देखिए A का मतलब फर्स्ट टर्म कितनी थी, हमने यहाँ पे लिख भी लिया है 80 प्लस 29 इंटू डी का मतलब क्या, कॉमन डिफरेंस कितना है 80। अब देखो 80 प्लस 29 को 80 से मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 2320, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं बच्चों, 29 मल्टीप्लाई 80, 8 9 जा 72, 2 7 कैरी, 8 2 जा 16, ये बचेगा 23 और एक जीरो मैंने नहीं लगाया था, 2320 आएगा। जैसे मैंने मल्टीप्लाई किया, अगर आपको समझ नहीं आया आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। मैंने जीरो को बाद में लगाया, मैंने 8 को दोनों से मल्टीप्लाई किया और जीरो लास्ट में लगा लिया, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो। 2320 में 80 को प्लस करो, ये आएगा 2400, इतना प्लस करना आपको आता ही होगा, ठीक है। तो आपकी जो 30th टर्म है वो इतनी आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ईयर के बाद, 30 सालों के बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इतने रुपीस मिलेंगे। तो हैंड में लिख सकते हो, हैंस द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स, 30 साल के बाद इज रुपीस, कितना आया बच्चों रुपीस 2400। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 9 का सोल्यूशन।